नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक आईटीआई में। आज मैं आईटीआई परीक्षा 2026 की कैसे तैयारी करें और कब हमारा एग्ज़ाम डेट है, कब एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए मैं आज थोड़ा गाइडलाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए, ये डिजिटी का एक लेटर है जिसमें से है ना, ये है हमारा 12/9/2025 को प्रकाशित हुआ है, जिसमें से जो भी आपके स्टूडेंट 25-26 का मतलब फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो भी छात्र हैं और छात्राएं हैं, ट्रेनीज़ जो भी हैं, उनके लिए ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सत्र 25-26 और 25-27 में जो भी है उसके लिए है। ठीक, तो देखते हैं कि कब हमारा एग्ज़ाम्स होना है, आपका फाइनल एग्ज़ाम, इसके बारे में। देखिए ये सब पूरा आपका जो ये है हमारा, देखना है मुझे, यहाँ से देखिए, है ना, ये वाले में देखिए आपका स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन कब हुआ है, 1/9/2025 को, और एंड कब होगा, तो 16/6/2026 को हमारा एंड होगा। दैट मीन्स कि आपका सितंबर में स्टार्ट हो रहा है और आपका जून में आपका एकेडमिक सेशन का एंड हो रहा है ना। यहाँ पे आप देखेंगे ये किन के लिए है, तो 1 ईयर और 2 ईयर ट्रेड के लिए, ठीक है, 1 ईयर और 2 ईयर्स ट्रेड दोनों के लिए 2025 सेशन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिएगा एग्ज़ाम का डेट कब है। एआईटीटी एग्ज़ाम जो है वो जुलाई और अगस्त 2026 में आपका एग्ज़ाम जो होगा वो हो ही जाएगा, ठीक है, जुलाई और अगस्त में। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है। और अगर जिनका 6 मंथ का ट्रेड है वो देखेंगे उनका एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में हो गया है उन कैंडिडेट का जो ट्रेनी देखिए 6 मंथ का ट्रेड है, लेकिन ये देखिए पार्ट ए के लिए है ना, बैच ए है ना, 6 मंथ ड्यूरेशन ट्रेड बैच वन के लिए है। उनका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी फरवरी में कंडक्ट हो चुका है। लेकिन जो पार्ट बी के लिए है, जो बैच 2 के लिए है, उनका एग्ज़ाम कब होना है, तो उनका भी एग्ज़ाम जो है वो जुलाई अगस्त में होना है, क्योंकि इसमें जून को उसका एकेडमिक सेशन जो है वो एंड हो रहा है। तो जुलाई और अगस्त में जो भी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए आज बहुत बेनिफिशियल आज का लेक्चर होगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे इसमें प्रिपरेशन करें। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि भारत स्किल का जो साइट है, भारत स्किल का जो भी साइट है, उसमें पहले क्या होता था कि क्वेश्चन पेपर जो है वो डाल दिया जाता था। तो पहले जब क्वेश्चन पेपर डाला जाता था और उसी को पढ़ लेने से हमारा क्वेश्चन जो होता है वो आ जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या किया है कि क्वेश्चन पेपर जो वहाँ से हटा दिया गया है और वहाँ से ना एक प्रैक्टिस सेट जो है वो डाला गया है। तो प्रैक्टिस सेट कितना डाला गया है, टोटल 3, आई थिंक 3 ही होगा। तो ये डाला गया। तो ये जो प्रैक्टिस सेट जो है ये ऐसा नहीं बताया गया है कि क्वेश्चन पेपर हटाकर जो प्रैक्टिस सेट डाला गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसी यही प्रैक्टिस सेट से आपका एग्ज़ाम होगा। ये बिल्कुल आप भ्रम में नहीं रहेगा। ये क्या है, ये सिर्फ आपको पैटर्न के बता रहा है कि इस पैटर्न से आपका सीबीटी जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो इस पैटर्न से आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अब आपको तैयारी कैसे करना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, जिनको भी, ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको आईटीआई से अपना करियर को बनाना है, ठीक है। जैसे कि आपको एग्ज़ाम डीआरडीओ का, इसरो का, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं कंपटीशन वाले, उनको अगर आपको देना है तब आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा ये सेशन। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आप लोग एमसीक्यू के पीछे भागते हैं, जैसे हम क्लास में भी लेते हैं तो सारे बच्चे मैम एमसीक्यू का डालिएगा, एमसीक्यू का डालिएगा, तो नहीं, ये जो आप लोगों का तरीका है सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने का, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप एमसीक्यू आपका खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, कब, जब आप थ्योरी में आपका कमांड होगा, है ना। अगर आपका थ्योरी बहुत अच्छा हो, अगर थ्योरी आप डेली अगर उस थ्योरी को पढ़ रहे हैं, कितना ही सिलेबस ही है आपका आईटीआई में, बहुत कम सिलेबस है उसका, अगर थ्योरी अगर कर लीजिएगा तो चारों तरफ से एमसीक्यू पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है।
आप थ्योरी अगर कर लेंगे ना तो आगे आप जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, डीआरडीओ हुआ, इसरो हुआ, सब में आईटीआई लोगों को ले लिया जाता है। इसरो हुआ, बहुत सारा, जैसे अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का आया हुआ है, उसमें आईटीआई में इंस्ट्रक्टर का आया हुआ है, उसमें ये सब में ना मतलब आप थ्योरी कर लेंगे तो आपका एमसीक्यू जो होगा वो खुद ब खुद हो जाएगा। एमसीक्यू के पीछे ज़्यादा मत भागिए, आप थ्योरी अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब थ्योरी आप कीजिएगा कैसे? तो अभी जो है वो हम टेक आईटीआई मतलब अपने ही चैनल में, टेक आईटीआई ही चैनल में थ्योरी का ही सेशन लिए हैं। ठीक है, थ्योरी का सेशन करवा रहे हैं, तो आप उसको कोशिश कीजिए कि मतलब थ्योरी कंप्लीट कर ले, तो आप एमसीक्यू जो है वो लगाइएगा तो खुद से हो जाएगा। ठीक है, और आपका ट्रेड थ्योरी से तो हो गया, ट्रेड थ्योरी से थ्योरी करवा दे रहे हैं। और आपका ईडी का, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का ज़्यादा नहीं, 5 या 6 लेक्चर ऐसे करके डाले हुए हैं। बस इतना ही लेक्चर आप कर लीजिएगा ना, तो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है एकदम 100% इसी से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि जो हम सिलेबस करवाए हैं सिर्फ आपका जो भी डीजीटी का जो सिलेबस है भारत स्किल का, उसी से करवाए हैं। तो इतना ही कर लेने से आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्लास नहीं देखना चाहते हैं तब आप दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं? तो दूसरा ऑप्शन है आप बुक लीजिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आप क्या लीजिए? बुक लीजिए। लेकिन बुक किसका लीजिएगा? ईडी का, और ईडी का जो है वो तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, डब्ल्यूसीएस का भी मत लीजिएगा। अगर आपका क्लास हो रहा है, आपके कॉलेज में अगर क्लास हो रहा है सारी ट्रेड थ्योरी ये सब का, तब तो पहले बोलेंगे कि आप क्लास बढ़िया से कीजिए। 100% अगर क्लास कीजिएगा तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा, तो आपको कोई भी क्लासेज यूट्यूब चैनल देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। और अगर दूसरा हम क्या बोले कि बुक आप लीजिए किसका? तो ट्रेड थ्योरी का बुक लीजिए। ठीक है, ट्रेड थ्योरी का बुक लीजिए। और अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बस ये 5 लेक्चर देख लीजिएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होगा वो हो जाएगा। और डब्ल्यूसीएस का और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मैं कोशिश करूँगी कि आपका मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो डाल दें, बस उतना ही आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बस एक ही एडवाइस देना चाहती हूँ कि आईटीआई स्टूडेंट किसी भी चीज़ों में, आप यदि नॉन टेक की प्रिपरेशन कर रहे हो, टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आईटीआई से आपका करियर आपको चाहिए, तो सबसे पहले आप थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप आईटीआई हो, ठीक है, आपका देखिए जो नॉर्मल जनरल कंपटीशन होता है, तो जनरल कंपटीशन में आप भी डाल सकते हो, और आईटीआई जो आईटीआई नहीं किया वो भी डाल सकते हो। लेकिन आपके पास तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया ना कि आप आईटीआई स्टूडेंट हो, और आईटीआई का सिलेबस बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा ही कम, और बहुत इजी सिलेबस होता है। अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना, इसके थ्योरी को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको कोई भी टफ काम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई होप आप थ्योरी जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप भारत स्किल के जो पीडीएफ 3 जो प्रैक्टिस सेट दिया है उसके पीछे ज़्यादा मत भागिए, एमसीक्यू के पीछे ज़्यादा ना भागिए, थ्योरी पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। तो थैंक यू।